विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता आपका घट जाएगा, ठीक है, जनन क्षमता की कमी, ओके, संतान वंतान नहीं होने का। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? कौन सा अंग के दोषपूर्ण। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ओके। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस से अगले सेट को। अगर कंटिन्यू ये सेट देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। जो नए सब्सक्राइबर नए जो विजिट किए हैं तो उनके लिए बोलते रहे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है और ये आगामी जितने भी एग्जाम होगा वो सभी के लिए समझ लीजिए कि रामबाण है, ओके। एंजाइम मूलतः क्या है भाई? एंजाइम जो होता है वो क्या है? तो जानते हैं ये प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? मूलतः प्रोटीन है, ओके। अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होता है, क्या होता है भाई? तो शून्य प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट है, अतिचालक है ना, तो उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो होगा एकदम क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। शून्य प्रतिरोध वाले जो चालक होता है वो क्या हो? अतिचालक है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है एचपी। एक एचपी जो बड़ा इंजन होता है गाड़ी का, एचपी में ही होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो जानते हैं 746 वाट के बराबर होता है, मतलब एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। एक बाइक वायुमंडलीय दाब का जो पारा होता है, एक बाइक गिर जाए, ठीक ना, वो जो इंडिकेटर होता है तो क्या आएगा? जानते हैं? तूफानी मौसम। तबे तो मौसम विभाग वाला ये बात को आपको बता देता है ना, इंडिकेट कर देता है। एटमॉस्फेयर को मापने वाला जो है वायुमंडलीय दाब जो है उसको मापने वाला जो है यंत्र उससे बता देगा। एक बाइक गिरता है तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरता है तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है, ठीक है। प्रेरकत्व इंडक्टेंस की इकाई क्या है? ये प्रेरकत्व की इकाई जानते हैं? हेनरी है। क्या है? हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या है जी? हेनरी है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? रक्त कैंसर किसे कहा जाता है भाई? तो ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो बीमारी है यही रक्त कैंसर है, रक्त का कैंसर। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं कि हाँ जी इतना डेसिबल का ध्वनि है। टेलीग्राफी के आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है मोर्स सैमुअल या सैमुअल याद रखिएगा, ठीक ना। टेलीग्राफी के आविष्कारक जो है सैमुअल है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होता है, ठीक ना? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कि कितना तेज तीव्र ध्वनि है तो ओडोमीटर का, ठीक है, ओडोमीटर या ऑडियोमीटर का ये, ठीक है, कहीं कहीं ओडोमीटर भी रहेगा। शुष्क सेल है। शुष्क सेल यानी सूखा सेल जो होता है जिसको टॉर्च वर्थ में लगाया जाता है वह क्या है? तो वह प्राथमिक सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक सेल को क्या कहते हैं? शुष्क सेल बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल को ही क्या कहेंगे हम? शुष्क सेल बोलेंगे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट है, इकाई है, वो वेबर है, ठीक है। वेबर नहीं, वेबर। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं भाई? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है वो है आपका किलोवाट घंटा है। किलोवाट घंटा यह क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। प्रतिरोध की यूनिट क्या है? प्रतिरोध की यूनिट या इकाई क्या है? तो रेसिस्टेंस, इसको ओम में मापते हैं, ठीक ना। प्रतिरोधकता अगर हो जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। अगर यही प्रतिरोधकता कर दे तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यही से लिखा था ना, ठीक है, ओम मीटर, ओके। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरता है इसका कारण क्या है? जानते हैं? कम घनत्व, लो डेंसिटी के कारण क्या होता है कि बादल वायुमंडल में तैरता है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। दूरदृष्टि को और क्या कहेंगे? तो दूरदृष्टि को जानते हैं क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक ना। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष, ठीक ना। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि, इसलिए ऊपर नहीं बताए हैं, ठीक है, नीचे है क्वेश्चन। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहेगा, पिछला वीडियो देखे होंगे तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और जिसको
दूर दृष्टि दोष होता है उसको उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, जिसको दोनों साफ चौपट है, ना दूर का दिखाई दे रहा ना नजदीक का दिखाई देता है। ये बात आपको पता होगा कि दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ रहता है ना, वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ये मत सोचिएगा कि दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का नहीं दिखाई देगा, नहीं, दूर का ही दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है निकट का ही दिखाई देगा। और जरा दूरदर्शिता हुआ है ना तो वो समझ लीजिए कि कुछ नहीं दिखाएगा, ना दूर का ना भीरी का। उसके लिए बाईफोकल मतलब उतल अवतल एक चश्मा में दोनों लगा रहता है, ठीक है। तो मायोपिया के मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ, ठीक है। निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? जल से होने वाला रोग कौन है भाई? तो हैजा है। हैजा जो है, हैजा बीमारी जो होता है, अगर प्रदूषित जल आप पी रहे हैं, सेवन कर रहे हैं तो आपको हैजा हो जाएगा, ठीक है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो व्यक्ति मतलब दूर दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। टिबिया अस्थि मतलब हड्डी डैश में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो होता है अस्थि, यह आपका पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी अगर आपको होगा तो कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता आपका घट जाएगा, ठीक है। जनन क्षमता की कमी, ओके, संतान वंतान नहीं होने का। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? कौन सा अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह होता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज जो है यह काम सही से नहीं करेगा तो आपको कौन सा शुगर की बीमारी हो जाएगा? डायबिटीज। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, पिछला वीडियो में आपको मिला तो होगा, देखे होंगे। तो यह आंखों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। SARS, सार्स। यह जो है आपका ये बीमारी जो है कोरोना वायरस से ही संबंधित है, ठीक है ना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फलों के अध्ययन को कहते हैं फ से फल। अब फ से फल होता है, अब फ के पहले क्या आता है? तो प आता है, प के बाद फ। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहेंगे हम? पोमोलॉजी कहेंगे। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती जो होता है उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन, पुष्पों का आसन, गुद्देदार पुष्पासन को हम लोग खाते हैं, ठीक है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कैरामल का, बेंजीन का नहीं, ब्रेजिन का नहीं, कैरामल का, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो अभी इसमें से खोजना है आपको, तो हो जाएगा बीन्स हो जाएगा, ठीक ना। बीन्स जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, चाहे मूंग बो दीजिए। पिछला वाला वीडियो में ये बात बताए थे। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोको का, ठीक है। कौन सा भाग उसका क्या करते हैं? चॉकलेट में गंध के इस्तेमाल के लिए हम करते हैं उपयोग, बीज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बीज का। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कुत्ता काट लेता है या कोई गिलहरी उलहरी काट लेगा तो वो रेबीज का शिकार आदमी हो जाता है, तो इसका लुई पास्चर किए थे। इसका एक अलग वीडियो ही है जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, लुई पास्चर संबंधित। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या 3 गो सिलेंडर होता है उसमें, ठीक है। वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। अपकेंद्रण जैसे दूध से, दही से मक्खन जो निकाला जाता है, दूध से मक्खन, वो भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन भी उसी तरह से। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन जो कण है उसमें क्या होता है भाई? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति था एंडरसन। कौन था? एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। एल्केन का समान सूत्र क्या है? CnH2n+2 है।
आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है। आज का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किनके नियम पर? तो मोसले साहब के नियम पर है। अब मोसले साहब कौन चीज पर दिए थे? तो परमाणु संख्या के आधार पर बताए थे, ठीक ना। परमाणु संख्या कहिए चाहे परमाणु क्रमांक कहिए, ठीक ना। अब पहले का जो मेंडलीव वाला था वो परमाणु भार पर था, ठीक ना। परमाणु भार या द्रव्यमान के, लेकिन भार द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन बात यहाँ समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था मेंडलीव वाला, आज मोसले वाला जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का व्यापारिक नाम कैल्शियम सल्फेट है ना। क्या है जी? कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम का आपका व्यापारिक नाम। क्वार्ट्ज जो एक प्रकार का कांच होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है ना सोडियम सिलिकेट है। क्या है जी? सोडियम सिलिकेट है आपका क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी बेकुलर, ठीक ना। हेनरी बेकुलर साहब के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी, ठीक ना। बाद में आपको मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों हस्बैंड और वाइफ मिल करके भी खोज किए थे, ठीक ना। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 39 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। ओके।